will start a new topic. We are not afraid to die if we can all be together. Okay, this is the first video of our 11th standard, second chapter. Okay, so this is the statement. This is the statement. Who has given the statement? Why has given the statement? Okay, ये statement कहाँ से आई? We will come. ये statement कहाँ से आई? We will find out. Okay, इस चैप्टर को रीड करके हमें पता लगेगा कि स्टेटमेंट ये बात किसने कही और क्यों कही. ओके, वी विल कम टू नो. बताएगा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम मरने से डरते नहीं हैं. इफ वी कैन ऑल, अगर हम सभी साथ में हैं, अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने का कोई डर नहीं है. मीन अगर आप एक साथ हैं, ज्वाइंट हैं, तो आपको मरने का कोई डर नहीं है, किसी चीज को खोने का डर नहीं है. इट इज स्टोरी रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. तो इट इज द स्टोरी अबाउट ए सी वॉयेज, समुद्री यात्रा की स्टोरी है ये. ओके, समुद्री यात्रा की स्टोरी है. ओके, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड भी देख लेते हैं हम लोग. होनिंग आवर seafaring skill, honing our seafaring skill. ओके, इसका मतलब होता है, होनिंग का मतलब होता है शार्पनिंग या ट्रेनिंग. ट्रेन योरसेल्फ फॉर टू विजिटिंग सी. अगर समुद्र में जाना है तो अपने आप को क्या करना है? अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है. स्किल इम्प्रूव mean to say you have to learn the survival skill, because survival of the fittest. ओके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना होगा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वही जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा. और वो एक समुद्री वॉयेज पे जा रहे हैं, समुद्री यात्रा पे. ओके, ओमनियस साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा. सन्नाटा, ओमनियस साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा. अब सन्नाटे और शांति में क्या फर्क है? शांति होती है पीस का, और सन्नाटा होता है डर के साथ. ओके, द मीन विद फियर. ओके, साइलेंस विद फियर, साइलेंस विद फियर मीन कोई तूफान आने वाला हो तब एकदम सन्नाटा हो जाए. मेडे कॉल्स मीन अनवांटेड कॉल. मेडे कॉल मतलब जो कोई बैड न्यूज. मेडे कॉल्स में बैड न्यूज, बुरे न्यूज को बोलते हैं. पिन प्रिंट इन द वास्ट ओशन. वास्ट ओशन मीन छोटे ओशन में कोई दो पिन प्रिंट होती, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा. बड़े से ओशन में कोई दो टापू हैं, थोड़े से दो स्मॉल आइलैंड, उसके बारे में ये फ्रेज यूज किया गया. ओके, ओके, कि बड़े समुद्र में कोई छोटा सा आइलैंड है, उसके लिए एक टसल हेड, मतलब कि कोई चोट लगने से सर के ऊपर कोई घुमड़ उठ जाता है, इंजरी हो जाती है, उसके लिए बोला जाए इसको. ओके, तो वी विल स्टार्ट रीडिंग लाइन बाय लाइन. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6-year-old, okay, daughter Suzanne, 7-year-old, and I set sail from Plymouth, England. Okay, set का मतलब होता है निश्चय करना, decided, decide, कि हमने निश्चय किया कि जुलाई 1976 सॉरी, मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे लड़के जोनाथन ने और मेरी डॉटर सुजैन ने क्या किया? इंग्लैंड मीन, इंग्लैंड में पर्टिकुलर प्लेस था, जगह थी प्लाईमाउथ, प्लेस का नाम है. ओके, वहां से हमने निश्चय किया कि हम लोग टू डुप्लीकेट द राउंड. डुप्लीकेट मीन रिविजिट, या दोबारा जाना, उसी राउंड को रिपीट करना, या उसी किसी की जर्नी को फॉलो करना. ओके, रिपीट, हम फिर से दोहराना. द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज. ओके, दुनिया भर की यात्रा, समुद्री यात्रा. वर्ल्ड मतलब दुनिया की, वॉयेज होता है समुद्री यात्रा.
मेड 200 ईयर अर्लियर, जो 200 साल पहले, अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, की 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्र की दुनिया की यात्रा की थी, उसे मैं और मेरा परिवार दोहराएंगे, मतलब वही यात्रा दोबारा करेंगे कि जैसे जेम्स कुक ने की थी उसकी यात्रा को अब हम दोहराएंगे, मतलब अब हम करेंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, आई मीन मैं, ये क्या काम करता था, एक 37 ओल्ड बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, हमने सपना लिया, देखा, ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, वेक का मतलब होता है इन द मेमोरी, मेमोरी याद में, किसकी याद में, कैप्टन जेम्स कुक की याद में, किसकी याद में, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और पिछले 16 साल से इन्होंने सपना देखा कि हम उसकी याद में एक समुद्री यात्रा करेंगे, और पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर, लेजर टाइम, खाली समय, और हम खाली समय, होनिंग आवर सी फेरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर, ओके मीन ब्रिटिश सी, उसके बाद जो सी था कहाँ पे, इंग्लैंड में, उस सी में होनिंग आवर, होनिंग का मतलब स्किलिंग देमसेल्फ, ट्रेनिंग देमसेल्फ, स्किल या ट्रेन, ओके, प्रैक्टिस, वो अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे थे समुद्री यात्रा के लिए, मीन ट्रेन कर रहे थे, ओके, किस सी में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होंगी, क्या क्या डिफिकल्टी होंगी, क्या क्या सिचुएशन होंगी, तो एज पर द सिचुएशन हाउ टू रिएक्ट, तो दे वर लर्निंग, मीन होनिंग देयर सी फेरिंग, समुद्र में आने वाली चेतावनियों के बारे में वो सीख रहे थे। आवर बोट वेव वाकर, ओके, उनकी बोट का नाम है वेव वाकर, वेव वाकर, ओके, तो बोट का नाम है, ए 23 मीटर 30 टन वुड हल्ड ब्यूटी, ओके, जो 23 मीटर की थी, जिसमें 30 टन, ओके, लकड़ी लग गई थी, जो ब्यूटी एंड हैज बीन प्रोफेशनली बिल्ट, ओके, जो बहुत सुंदर लग रही थी बनाने में, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और जो बारीकी से बनाई गई थी प्रोफेशनल्स के द्वारा, एंड वी हैड स्पेंट मंथ, और हमने महीनों गुजारे थे, फिटिंग इट, इसको फिट करने के लिए, आउट मीन एज पर रिक्वायरमेंट, एंड टेस्टिंग इट, और इसको टेस्ट करने के लिए, वेदर इट इज सुटेबल फॉर द जर्नी, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जितना रफ वेदर हमें वहाँ लोकल मिल रहा था, कहाँ मिला था, ब्रिटिश वाटर में, तो हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे कि बार बार कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी सिचुएशन या ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन आ गई तो हाउ वी हैव टू रिएक्ट, तो हम अपने आप को ट्रेन भी कर रहे थे और इसकी टेस्टिंग भी कर रहे थे, वेदर द बोट नेम इज वेव वाकर, की ये बोट जो है सुटेबल है कि नहीं जर्नी के लिए, वी वर टेस्टिंग दैट बोट, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, ओके, तो पहली जो जर्नी थी, पहला स्टेप था ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, 1,05,000 किलोमीटर की, 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का जो 3 ईयर का प्लान था, उसका पहला कदम पास प्लेजेंटली, पहला कदम शांति से बीत गया, एज वी सेल डाउन, जब हमने यात्रा की, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कि अफ्रीका से केप टाउन तक जब हमने पहली जर्नी की, पहला जो पड़ाव था हमारा वो सेफली बीत गया, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, उसके बाद हम ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, हेडिंग का मतलब मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, कि हम ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, और हमने अपने साथ 2 क्रूमैन लिए थे, क्रूमैन मतलब ट्रेन स्टाफ, जिसको शिप के बारे में जानकारी हो, क्रू का मतलब होता है सहायक, सहायक किस चीज में, जो टेक्निकली ट्रेंड हो, तो हमने 2 टेक्निकल पर्सन लिए थे जिसको बोट के बारे में जानकारी हो, तो बोथ द क्रू, उनका नाम क्या है, अमेरिकन, एक अमेरिकन गाइड था, अमेरिकन पर्सन, लैरी विजिल, एंड स्विस एक स्विस का था, सिगलर, ओके, अमेरिकन एंड हार्प सिगलर, टू हेल्प अस टू टैकल, मीन टैकल का मतलब टू डील, वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, ओके, खतरनाक, रफेस्ट का मतलब होता है खतरनाक, सबसे दुनिया के सबसे खतरनाक जो समुद्र है उससे डील करने के लिए, ओके, या सहायता करने के लिए, द साउदर्न इंडियन सी,
जो दक्षिणी इंडियन सी प्रशांत महासागर था उसको डील करने के लिए हमने दो साथी भी ले लिए। वो साथी क्या करेंगे, दे विल हेल्प ड्यूरिंग द ओड आवर्स बैड वेदर और इन द रफर सी, जो खतरनाक सी है उसमें वो हमारी मदद करेंगे। On our second day out of Cape Town, केप टाउन से जब जा रहे थे दूसरे दिन, we began to encounter strong gales। gales का मतलब होता है strong wind, gale का मतलब होता है तूफान, आंधी, जिसको हम आंधी बोलते हैं उसको गेल बोलते हैं, तूफान, आंधी तूफान, तूफान गेल, स्ट्रॉन्ग विंड। तो दूसरे दिन एनकाउंटर मतलब फेस करना, सामने से, एनकाउंटर का मतलब होता है फेस, वी स्टार्ट फेसिंग कि हमारे सामने आने। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, और कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू, ब्लू मतलब ब्लो, ब्लू सेकंड फॉर्म है कि वो बहती रही कंटिन्यूसली, लगातार की आंधी चलती रही। गेल डिड नॉट वरी मी, गेल से हमें कोई चिंता नहीं थी, गेल्स डिड नॉट वरी मी, हमें चिंतित नहीं कर रही थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब था कंसर्न, चिंता करने वाली बात थी, क्योंकि उनके जो वेव्स का जो साइज था, लहरें, लहरें जितनी खतरनाक उठ रही थी, वो लहरें खतरनाक थी। अप टू द 50 मीटर, जो 15 मीटर ऊंची जा रही थी, एज हाई ऑफ आवर मेन मास्ट, मेन मास्ट का मतलब होता है पताका, जहाज के ऊपर सबसे टॉप में एक झंडा लगा रहता है, ओके, वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं मास्ट, ओके। तो उतनी ऊंची कि जहाज के ऊपर जो फ्लैग था उसको भी वो पार कर रही थी, तो वो इतनी ऊंची लहरें थी, वो लहरें खतरनाक थी। मीन टू से ये जो आंधी थी, इनको आंधी से डर नहीं था, लेकिन उन लहरों से डर था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन। तो 25 दिसंबर को हम पहुंच गए थे 3500 किलोमीटर दूर केप टाउन से। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, एट्रोशियस का मतलब होता है खतरनाक, खराब, बुरा, बहुत बुरा, ज्यादा खराब वेदर, मौसम की वजह से। वी हैड कि खराब जो वेदर के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड हमने लिया वंडरफुल हॉलीडे, कि हमने एक शानदार हॉलीडे कंप्लीट किया विद ए क्रिसमस ट्री, ओके। क्योंकि 25 दिसंबर क्या होता है, क्रिसमस डे होता है, कि उस दिन हमने अपनी छुट्टी को सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर डे saw no improvement in the weather, उसके एक वीक बाद न्यू ईयर होता है, तो उस दिन वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट, और हमने ये रीजन दिया, इट हैड टू चेंज सून, कि ये जल्दी ही चेंज हो जाएगा, कि हमने अपने आप को कंसोल किया कि जल्दी ही वेदर ठीक हो जाएगा, लेकिन वेदर में चेंज हुआ, एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज हो गया, एंड फॉर द वर्स, मतलब चेंज तो हुआ लेकिन अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ, वर्स मतलब बहुत बुरा, पहले से भी खराब हो गया। मीन वेदर में चेंज तो आया लेकिन पहले से ही ज्यादा खराब हो गया। मीन एक सार्कास्टिक कमेंट है कि वेदर में चेंज तो आया लेकिन कैसा चेंज, वेदर पहले से ही खराब हो गया। एट द dawn on January 2nd, जान का मतलब होता है सुबह, प्रभात, अर्ली मॉर्निंग। तो 2 जनवरी की सुबह सुबह द वेव्स वर जायंटिक, मतलब दैत्याकार की, मतलब बिगर, वेरी बिग, कि वेव्स बहुत बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली वन स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हमारे पास एक छोटा सा तूफान को डील करने के लिए जिब, ओके, एक इंस्ट्रूमेंट या टूल, यू कह सकते, एक जिब था, टूल था तूफान में, वो सेल के टाइम में बांधने के लिए चाहिए। एंड वर मेकिंग 8 नोट्स, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और मेकिंग 8 नोट का मतलब होता है 8 नॉटिकल माइल स्पीड, और हमारी जो इसकी स्पीड थी ना 8 नॉटिकल माइल्स थी, कि हमारे पास अभी एक जिप था उस तूफान का एनकाउंटर करने के लिए, और हमने स्पीड में मेंटेन रखी थी 8 नॉटिकल
nautical mile. As the ship rose to the top of each wave, जैसे ही ship उस लहरों के ऊपर उठता था, we could see endless enormous sea. हम लंबा चौड़ा भयानक सी देख सकते थे. Rolling towards us, जो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा था. ओके कि हम जैसे ही हमारा शिप वेव पे उछलता था तो हम देख रहे थे कि लंबा चौड़ा समुद्र जो हमारी तरफ बढ़ रहा था. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और तेज धार. स्क्रीमिंग का मतलब तेज सन्नाट आवाज होती है, सूं सूं, तेज आवाज, स्क्रीमिंग. और विंड एंड स्प्रे विद पेनफुल टू ईयर. ओके, जो हमारी कानों को चीरते हुए दर्द कर रही थी. पेनफुल थी क्योंकि आवाज बहुत तेज होती है. ओके, और वो क्या करती है, चुभती है. सो बहुत तेज आवाज थी जो हमें कानों को चुभ रही थी. विंड से तूफान थे, आवाज की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो चुभ रही थी. टू स्लो द बोट डाउन, टू स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप्स एंड लेस ए हैवी mooring rope in a loop across the stern. Okay, to slow the boat. Okay, बोट की स्पीड को कम करने के लिए we drop the storm jib. Okay, तूफान को टैकल करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है समुद्र में, वो जिब डाल देते हैं. ओके, जिससे लेसिस का मतलब होता है बांधना. लेसिस का मतलब होता है बांधना. ए हैवी mooring, mooring का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग रोप, मोटी एक रस्सी होती है. इन ए लूप अक्रॉस, वो क्रॉस में बांध दी उन्होंने, जैसे बांधते हैं अक्रॉस द स्टर्न. स्टर्न होता है उसकी बॉडी, जो स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट होते हैं उसके साथ अटैचमेंट करके, कि हमने शिप के साथ जो रस्सी के साथ जो जिप है उसको बांध दिया, उसको समुद्र में फेंक दिया ताकि हम इसकी स्पीड को कम कर दें. Then we double laces everything, और फिर हमने इसको दोबारा बांध दिया. डबल लेसेस मतलब कि दोबारा. ओके, लेसेस मतलब बांधना ताकि सब चीज स्ट्रॉन्ग रहे. And went through our life raft drill. Okay, went through our life raft drill. Life raft drill. Attached lifeline. Okay, हम left right drill जो उनकी बोट थी लाइफ सेविंग, अटैच्ड लाइफलाइन. ओके, अपनी लाइफ जैकेट वगैरह पहनी उन्होंने, लाइफलाइन. डोंट ऑयल स्किन, डन ऑयल स्किन, लाइफ जैकेट एंड वेटेड. मीन टू से नाउ व्हाट देयर. ओके, लाइफ राफ्ट ड्रिल. ओके, लाइफ सेविंग बोट थी, अटैच लाइफलाइन, उनमें लाइफलाइन अटैच. मीन टू से उन्होंने प्रिपेयर कर लिया. ओके, ऑयल स्किन कर लिया, लाइफ जैकेट पहन ली, एंड वेटेड, और वेट करने लगी. मीन तूफान का एनकाउंटर करने से पहले इट वाज ए प्रिपेयरनेस. ओके, दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ, प्रिपेयर्ड टू फेस द स्टॉर्म. उन्हें तूफान को फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया. कैसे किया? उन्होंने बोट तैयार कर ली, बॉडी पे तेल लगाया. ओके, लाइफलाइन की जो किट है वो पहन ली, लाइफ जैकेट पहन ली, और वेट करने लगी. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पीडिंग डिजास्टर केम एट 6 PM. ओके, और बढ़ते हुए तूफान की जो पहली इंडिकेशन थी, इम्पीडिंग मीन जो आगे आ रहा था सामने, अगेंस्ट से, जो सामने से अगेंस्ट से आ रहा था जो डिजास्टर तूफान, केम एट 6 PM, जो 6 बजे, विद एस ओमियस साइलेंस, खतरनाक डराने वाला सन्नाटा, डराने वाला सन्नाटा. ओके, जब तूफान आया तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया था. द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद होगी. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान बिल्कुल काला हो गया. देन केम ए ग्रोइंग रोर. ओके, बढ़ता हुआ जब गर्जना हुई. एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ टू द शिप्स. ओके, और एक बड़ा सा बादल टावर्ड एफ ऑफ द शिप. ओके, शिप से आके टकरा गया. विद हॉरर, चीख के साथ, डर के साथ. आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, और मुझे एहसास हुआ कि ये क्लाउड नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई एवर सीन, कि ये वेव है और ऐसी वेव मैंने आज तक देखी नहीं. कि ये कोई तूफान नहीं है बल्कि ये वेव है, और ऐसी वेव मैंने अभी तक देखी नहीं. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल. वर्टिकल का
मतलब होता है बिल्कुल लंबवत, तो ये बिल्कुल लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द वेव्स, और बाकी वेव्स से दोगुनी थी, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। ओके, और जो डराने वाली थी, जो हमारी क्रस्ट को तोड़ती थी। ओके, क्रस्ट मीन बॉडी, क्रस्ट सॉरी क्रस्ट यहाँ पे माउंटेन होता है, माउंटेन की तरह थी, टूटती हुई चट्टान होती है उसकी तरह। ओके, उसकी जो आवाज होती है उसकी तरह काली बिल्कुल थी। टू रोर इंक्रीज टू द थंडर, और ये जो गर्जना थी ये एक थंडर ब्लास्ट में बदल गई। थंडर होता है एज द सन मूव अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही सामने आया जहाज का जो बेस होता है, मूव फेस ऑफ द वेव, वेव को फेस किया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट, और थोड़े समय के लिए मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर राइड कर लें। किसके ऊपर? वेव के ऊपर, क्योंकि जो शिप था वो वेव के ऊपर ले, जो वेव थी शिप को ऊपर लेके चली गई। ठीक है, बट देन ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शूक्स द डेक, और ट्रीमेंडस मतलब खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ, जोर से धमाका हुआ। शूक्स द डेक, जो डेक मतलब जहाज को नीचे लेके गया, धमाके के साथ जहाज नीचे चला गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, टोरेंट होती है पानी का बहाव, लहर, जो बहुत ज्यादा पानी होता है। टोरेंट का मतलब बहुत ज्यादा, करंट के साथ पानी, स्पीड के साथ पानी। ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, चारों तरफ फैल गया जहाज में। माई हेड स्मैश्ड, और मेरा हेड, स्मैश मतलब टकराना, टकरा गया। इनटू द व्हील, व्हील के साथ। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूं। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं वेव्स के अंदर डूब रहा हूं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे लगा कि मेरी डेथ होने वाली है, कि मैं मरने वाला हूं, कि मेरी मृत्यु निश्चित है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था, मेरी सेंस, क्योंकि मुझे चोट लगी थी, जैसे जैसे मैं मेरी सेंस खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे थोड़ी सी शांति भी लग रही थी। ओके, कि जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था मुझे थोड़ी शांति लग रही थी। ओके, तो टुडे वी विल कवर अप टू हियर, फर्दर वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, रीड एंड रिवाइज।